Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to discuss upon the topic sources of food. ये हमारा फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में और वैरायटीज़ ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे। जितना भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं, वो हमें एक्चुअली कहाँ से मिलती है, वो भले वेजिटेरियन फूड हो या नॉन वेजिटेरियन फूड हो, हम लोग बीइंग हेट्रोट्रॉप्स किसी ना किसी सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो बेसिकली जितने भी फूड्स हैं उसके लिए हमें डिपेंडेंट होना होता है प्लांट्स पे। सो बेसिकली प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड लाइक सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम लोग जितना भी खाना खाते हैं वो बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि सीरियल्स जिससे हमें एनर्जी मिलती है, पल्सेस जिससे हमें प्रोटीन मिलती है, ऑयल सीड्स जिससे हमें ऑयल मिलती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिससे हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। इन सभी फूड के सोर्सेज को हमने बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइड किया है और इन सभी को लेने का, कंज्यूम करने का या हमें कहाँ से मिलती है, उसके बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं। हर तरीके का फूड अपना अपना डिपेंडेंसी पे होता है, अपने अपने वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर और बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं जो उनको चाहिए होती है अपने आप को बहुत अच्छा हाइब्रिड और बहुत अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए। On this basis, plants are classified as follows. इन बेसिस पे प्लांट्स को कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, जैसे कि सीरियल्स। सबसे पहले आते हैं हमारे फूड में सीरियल्स, जो कि हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप 4 दिन दूध नहीं पियोगे, आप जिंदा रह सकते हो। आप 4 दिन ड्राई फ्रूट्स नहीं खाओगे, आप जिंदा रह सकते हो। पर अगर आप सीरियल्स नहीं खाओगे तो बेसिकली आपके बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहेगी। इन शॉर्ट, सीरियल्स हमें बहुत हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी देता है, जो कि हमें अपने बॉडी के सारी एक्टिविटीज़ या आउटर वर्ल्ड के सारी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है ना। बॉडी के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, और बाहर के वर्ल्ड में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है जिसको हम कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें हैं जैसे जॉगिंग, रनिंग, ईटिंग, जंपिंग, जितनी भी चीज़ें हम लोग एक्चुअली मेहनत करके कर रहे होते हैं। और दूसरा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली चल रही है पर हमें पता भी नहीं चलता है कि वो चल रही है, मतलब हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं उन चीज़ों पे, जैसे कि हार्ट बीट, बीटिंग, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं मेटाबॉलिक लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। नाउ ये सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें ये सीरियल्स खाने पड़ते हैं क्योंकि इनमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ही हमारे स्टमक में जाने के बाद ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली सीरियल्स खाने से हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कि वीट जिसके आटे का हम लोग रोटी खाते हैं, राइस, चावल, मेज, भुट्टे, और माइनर एनर्जी मिलेट्स जैसे रागी एंड ओट्स वगैरह। इनको हम कहते हैं सीरियल्स। ना सेकेंड सोर्स ऑफ फूड इज पल्सेस। पल्सेस जो हैं हमारे दाल, जिनमें प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होती है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे वैसे फूड का बात कर रहे हैं जो हमें प्लांट से मिलती है, तो प्रोटीन्स अगर हमें प्लांट से चाहिए तो हमें पल्सेस खाने होंगे। अगर नॉन वेजिटेरियन हो आप, तो आपके पास बहुत सारे वैरायटीज़ हैं प्रोटीन्स को गेन करने का, जैसे कि एग, चिकन, मीट एंड ऑल। ये सभी प्रोटीन में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इनका कंजम्पशन आपको अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रोटीन देता है आपके ग्रोथ के लिए। हमें पल्सेस की नीड, प्रोटीन की नीड इसलिए होती है क्योंकि प्रोटीन्स हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में, हमारे हाइट को इंक्रीज़ करने में हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप राइट एज में अच्छा खासा प्रोटीन इनबिल्ट करते हो, इनटेक करते हो, तो आपकी हाइट अच्छी होगी, आपका बॉडी शेप अच्छा होगा और आपका जो फिज़िक है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा और आप अच्छे फिजिक वाले, अच्छे मेंटालिटी वाले, अच्छे बॉडी बिल्डिंग वाले पर्सन बन सकते हो। सो बेसिकली पल्सेस के अंदर आता है ग्राम चना, पी मटर, ब्लैक ग्राम काला दाल, पिजन पी,
लेंटिल्स, ये जो ऑरेंज वाले दाल होते हैं इनको हम लोग कहते हैं लेंटिल्स, ये ऑरेंज वाले दाल इन द पिक्चर। दे आर रिच इन प्रोटीन्स। बेसिकली यहाँ पे जितने भी हैं वो सभी दाल के टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे ये मुझे किडनी बीन्स लग रहे हैं, दिस इज़ चना दाल, दिस इज़ सोयाबीन, बहुत सारे वैराइटीज़ हैं यहाँ पे। दिस इज़ ग्रीन मूंग, दिस इज़ ब्लैक ग्राम, बहुत सारे वैराइटीज़ हैं। ग्राम्स के एक्चुअली बहुत सारे वैराइटीज़ आते हैं, मुझे आज तक भी क्लियर नहीं है कितने सारे वैराइटीज़ ऑफ दाल हैं, और मदर्स नो दिस वेरी वेल। द थर्ड पॉइंट इज़ रूट क्रॉप्स। जितने भी ऐसे क्रॉप्स हैं जो बेसिकली वेजिटेबल्स के अंडर आते हैं, और उनकी जो एग्रीकल्चर है उसमें आप देखोगे कि ये जितना भी टाइप हम लोग कंज्यूम करते हैं वो रूट्स होते हैं। जैसे कि टर्निप, शलगम, कैरेट, गाजर, रैडिश, मूली, स्वीट पोटैटो दैट इज वो शकरकंद, जिंजर, अदरक, ये सारे जितने भी हैं वो सब मिट्टी के अंदर होते हैं। इनका जो ये ग्रीन वाला प्लांट आपको दिख रहा है, ग्रीन वाला पार्ट, वो मिट्टी के बाहर होता है, जो एक्चुअली किसी काम का नहीं होता है। इसके जो अंदर वाला पार्ट होता है, जैसे ये गाजर का ऑरेंज वाला पार्ट हुआ, शलगम का दैट पर्पल वाला पार्ट हुआ, वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग खाते हैं। रूट हम लोग खाते हैं, लीफ हम लोग नॉर्मली नहीं खाते हैं, कुछ लोग होता है, हो सकता है कंज्यूम करते हो, बट इनका रूट ही ज़्यादा मैटर करता है। हम लोग रूट पार्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और इससे हम लोग वेजिटेबल्स में ही इंक्लूड करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से जिंजर, टर्निप और कैरेट एंड रेडिश, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हर किचन में, हर पर्सन के लाइफ में कभी ना कभी उन्होंने खाया है या फिर रोज़ ही खा रहे हैं। कैरेट और रेडिश और स्वीट पोटैटो जो है बेसिकली हमारे सैलड्स में इंक्लूड होते हैं। द नेक्स्ट इज शुगर क्रॉप्स, शुगर केन एंड बीट। शुगर क्रॉप्स इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि इनके जूस से चीनी बनती है, चीनी या मिश्री बोल सकते हो आप, चीनी या मिश्री बनती है। तो शुगर केन और बीट के जो जूस होते हैं उनको निकाला जाता है, फिर फैक्ट्रीज में, कंपनीज में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज के थ्रू उनको चेंज किया जाता है शुगर में। उसके साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइन इंडस्ट्री एज वेल। शुगर और बीटरूट जो है वो वाइन इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफकोर्स खेत में जितने गन्ने उग रहे होते हैं वो उसका हम लोग जूस ही नहीं पी लेते हैं, या हम लोग उसे पूजा वगैरह में ही यूज़ नहीं करते हैं, उनका और भी बहुत सारा यूज़ है जो कि शुगर बनाना, मिश्री बनाना और वाइन बनाना, इन सारी चीज़ों में यूज़ में आते हैं। द नेक्स्ट इज फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स हम लोग खाते नहीं है, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू फूड, बट ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे कि जूट एंड कॉटन, जूट के बैग्स बनते हैं, थैले बनते हैं जिसमें हम लोग सामान लाना ले जाना कर सकते हैं, ईजी टू पैकेज होती है। और दूसरा है कॉटन, जो हमारे होल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आती है। हमारा पिलो, हमारा बेड, हमारे ईयरबड्स, ये सभी कॉटन से बने हुए होते हैं, बहुत हेल्पफुल चीज़ हैं ये एक रॉ मटेरियल है। ऑफकोर्स जूट और कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज़ के लिए। जितनी भी चीज़ें अब गद्दे बन रहे हैं, पिलोज बन रहे हैं, तो ऑफकोर्स उनको फर्निश यहीं से डायरेक्ट तोड़ के, तो हम लोग खेतों से डायरेक्ट तोड़ करके तो पिलो में फिल नहीं कर सकते, तो इसको फिल करने के लिए उस लायक बनाना पड़ता है, और उस लायक बनाने के लिए इनको इंडस्ट्रीज़ में जाने पड़ते हैं, जहाँ पे बहुत सारी मशीन्स, बहुत सारे लेबर्स और बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ इन पे वर्कआउट करती हैं। ये जो कॉटन पिक्चर दिख रहा है आपको, ये कॉटन फार्म का है। इसमें आप देख पा रहे हो कि जो कॉटन की प्लांट है वो कैसी होती है। ये बेसिकली एक बॉल के जैसा होता है, जो धीरे धीरे एक टाइम आने के बाद बर्स्ट कर जाता है, और बर्स्ट करने के बाद उसमें से कॉटन बाहर आती है। फिर लोग इसे प्लग कर लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और इंडस्ट्रीज़ में फाइन प्रोडक्ट बनने के लिए भेज देते हैं। द नेक्स्ट इज प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स को हम लोग कैश क्रॉप्स भी बोलते हैं। कैश क्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चर है, वो इसीलिए की जाती है ताकि इससे अच्छा खासा अमाउंट में कैश कमाया जा सके, पैसे कमाए जा सकें। टी, कॉफ़ी, कोकोनट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्लांटेशन क्रॉप्स के। इसमें आप देख सकते हो हम लोग जो नॉर्मली घर पे चाय पत्ती यूज़ करते हैं, टी यूज़ करते हैं, आप टी बैग्स यूज़ करते हो, या टी का जो पाउडर आता है वो यूज़ करते हो, टी ग्रैन्यूल्स यूज़ करते हो, वो ब्राउनिश कलर के होते हैं।
डार्क ब्राउनिश या लाइट ब्राउनिश शेड के होते हैं, कुछ ब्लैक कलर के भी होते हैं। बट यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एक टी का गार्डन है, टी गार्डन है या टी एग्रीकल्चर है, जिसमें आप देख रहे हो कि लीव्स जितने भी हैं वो ग्रीन कलर के हैं। तो फिर हमें जो है वो ब्राउन कलर का कैसे मिलता है? तो डायरेक्टली अगर आप इनको डालोगे अपने चाय में तो चाय की वो कलर नहीं आएगी जो आप एक्चुअली पीते हो। उसको भी यहाँ से देखो सेम है जैसे हमने कॉटन इंडस्ट्री में बात किया था, यहाँ पे भी इसे प्लक किया जाता है। एक एक पत्ते जो अच्छे से बन चुके हैं, अच्छे से डेवलप हो चुके हैं, उन पत्तों को तोड़ लिया जाता है, देन उनको कंपनीज में, फैक्ट्रीज में भेजा जाता है एक अच्छा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हम लोग कंज्यूम कर सकें। सो ये डायरेक्टली लीव्स भी यूज़ में आते हैं बट बहुत मिनिमम क्वांटिटी में। इनको एक्चुअली एक फर्निश्ड प्रोडक्ट बनाना पड़ता है बिफोर कंजम्पशन, और इनको फर्निश्ड करने के बाद इनकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है, जिससे अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग कमा सकते हैं। हम लोग इन द सेंस जो इंडस्ट्री ओनर हैं या जिनकी भी ये खेती है वो लोग कमा सकते हैं। टी क्रॉप्स की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं, कई ऐसी हैं जो बहुत मिनिमल रेट्स की भी हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो कितना अच्छा हुआ है या किस लेवल का हुआ है, कैसी आपने यील्ड ली है या किस क्वालिटी की प्रोडक्ट आपने एग्रीगेट की है। द नेक्स्ट इज फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स प्लांट से डिपेंडेंट है, कंज्यूम करने से रिलेटेड है, पर इनका कंजम्पशन एनिमल्स करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स नहीं। फॉडर क्रॉप्स बेसिकली उगाया जाता है एनिमल्स को देने के लिए ही, एनिमल्स का चारा होती है फॉडर क्रॉप्स। क्योंकि अगर आप घर पे एलिफेंट रखे हो, काऊ रखे हो, बफेलो रखे हो, गोट रखे हो, तो ऑफकोर्स उनको खाना देना पड़ेगा। और ऑफकोर्स आप गाय और बैल और हाथी को दाल चावल खिला के उनका पेट नहीं भर सकते, तो उनको खिलाने के लिए जो फसल उगाई जाती है उसे हम कहते हैं फॉडर क्रॉप्स, जिसमें कुछ है बरसीम, मेज, सोरगम एंड एलिफेंट ग्रास। ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, लंबे लंबे से ग्रास होते हैं जिसको कट करके आप एनिमल्स को देते हो और उनका पेट इसी से भरता है। अगर आप कभी विलेज गए हो तो वहाँ देखे होंगे ये जो बड़े बड़े से क्रॉप्स होते हैं, बड़े बड़े घास होते हैं, इनको कट डाउन किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में, पुआल में और घास के छोटे छोटे टुकड़ों में इनको कट डाउन किया जाता है। कटर्स होते हैं इनके, जिनको यूज़ करते हैं लोग इनको ब्रेक डाउन करने में और फिर अपने एनिमल्स को खाना देने में। द नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। एप्पल, बनाना, गुआवा अलॉन्ग अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब होता है वैसे क्रॉप्स जो कि बहुत ज़्यादा देख रेख में और बहुत ज़्यादा ध्यान से उगाए जाते हैं, जैसे कि एप्पल, बनाना, गुआवा और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें शामिल हो सकते हैं। एक्चुअली हॉर्टिकल्चर इज एग्रीगेशन या फिर एग्रीकल्चर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जैसे कि कोरिएंडर, जीरा, पियर्स, ये सभी चीज़ें जो हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में इंक्लूड होती हैं। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जैसे पोमीग्रेनेट, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, चिलीज एक्सेट्रा, ये सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंडर आते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में एक चीज़ और ध्यान देने वाली होती है कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ फूड होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, और वो बहुत बेसिक नीड भी है। अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी तो कोई भी इंसान अच्छी क्वालिटी की ही सब्ज़ी या अच्छी क्वालिटी की ही फ्रूट्स खाना पसंद करता है। आप भी सड़ी गली सब्जियां या सड़े गले फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करोगे। तो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स में हाइब्रिड और इनकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। ना अभी हमने जितनी भी क्वालिटीज़ और जितनी भी तरीके के सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में बात किया, ये सभी इस बेसिस पे थे कि वो क्या हमें प्रोवाइड कराते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है। नाउ अब ये पार्ट एक और है कि इन सीजन क्रॉप्स जो हैं इनको सीजनल वाइज भी डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर सीज़न में हर तरह की चीज़ तो हमें नहीं मिलती है। एप्पल्स ठंडा में बहुत अच्छा आता है, मैंगोज गर्मी में ही आते हैं, तो ये क्यों है? ये ऐसा डिफरेंसेस जो है उसके बेसिस पे भी हमने वेदर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उनके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हमने वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, एक्चुअली क्रॉप्स को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। तो क्रॉप्स के सीजन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि क्रॉप्स का 3 सीजन होता है, आई मीन 2 सीजन होता है, पर उनको क्या चीज़ की नीड होती है? टेम्परेचर
मैंगो अगर गर्मी के टेम्परेचर में उग सकता है या उगता है तो आप उसको किसी भी कंडीशन में ठंडे में नहीं उगा सकते। फोटो पीरियड, कितना उसको लाइट चाहिए, कितना पानी चाहिए, और कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल। कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको उगने में 6 महीने 8 महीने लगते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो महीने भर में भी रेडी हो जाते हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो उसको साल भर लगता है, जैसे कि मैंगोज़। अभी समर सीजन चल रहा है तो मैंगोज़ इज़ एवरीबडीज़ फेवरेट आई गेस। तो वो जो फ्रूट है उसको साल में वो एक ही बार आता है। एप्पल फिर भी आपको साल भर मिल जाएंगे हमेशा, कुछ अच्छी क्वालिटी के कुछ नहीं भी, बट मैंगोज़ जो हैं वो आपको साल में एक बार ही मिलते हैं। वीट आपको साल में एक बार ही मिलते हैं, बट उनका जो पीरियड होता है जिसमें वो कंप्लीट उनका लाइफ साइकिल होता है वो 6 मंथ्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? द क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग द मॉनसून। ऐसे क्रॉप्स जिनको मॉनसून में ग्रो कराया जाता है, जैसे कि जून से लेके अक्टूबर तक। इनकी जो स्टार्टिंग होती है इस एग्रीकल्चर की, खरीफ क्रॉप्स के एग्रीकल्चर की, वो जून से शुरू होती है और अक्टूबर में इनको फाइनली हार्वेस्ट कराया जाता है, काट कर स्टोर किया जाता है। तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उगने के लिए, बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती है, इसीलिए इनको मॉनसून के सीज़न में लगाया जाता है, ताकि इनको आर्टिफिशियली वाटर जो देनी पड़े वो काफ़ी कम देनी पड़े और नेचुरली रेन वाटर से ये ज़्यादा हार्वेस्ट हो सके, ज़्यादा इनको अवेलेबिलिटी मिल सके। क्या है खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल? ब्लैक ग्राम, कॉटन, ग्रीन ग्राम, मेज एंड सोयाबीन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स के हैं। ब्लैक ग्राम, कॉटन, ग्रीन ग्राम, मेज एंड सोयाबीन। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, ये कॉटन वाला पार्ट में, कॉटन जो है वो एकदम ड्राई होता है, पर इसको मॉनसून के सीज़न में उगाना ज़रूरी है क्योंकि इसे वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। वो खुद बिल्कुल ड्राई है पर उसके प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। द नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। ऐसे क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर टू मार्च, इनको ठंडा मौसम चाहिए, गर्मी के टाइम पे ये ग्रो नहीं कर सकते। दीज क्रॉप्स आर नोन एज रबी क्रॉप्स, जैसे कि वीट, ग्राम, पीज एंड मस्टर्ड। वीट गेहूं, ग्राम चना, पीज मटर। मटर जो ग्रीन मटर हैं वो तो ऑफ कोर्स ये वाले जो ग्रीन मटर है ये तो ठंडे के टाइम पे आते हैं। हाँ, स्टोर करके वो सफल वगैरह एंड ऑल आप साल भर यूज़ कर सकते हो, बट आते हैं ये ठंडे के टाइम पे ही। मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड, ब्राउन मस्टर्ड, 2 तरह के होते हैं। सरसों जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये भी रबी क्रॉप्स का ही एक एग्जाम्पल है। इसके सिवा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं रबी क्रॉप्स के और खरीफ क्रॉप्स के, दोनों के। सो हमने देखा कि हम फूड को किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या किस किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा बेसिस था कि किस फूड से हमें क्या मिलती है उसके बेसिस पे, और दूसरा था कि हमारे जो क्रॉप्स हैं वो कौन से सीज़न में उग सकते हैं या उनकी एग्रीकल्चर किस सीज़न में करना बहुत प्रॉपर होती है। फॉर टुडे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और न्यू टॉपिक के साथ आएंगे जो ऑफकोर्स इसी चैप्टर से रिलेटेड होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, share this video if you like it and do subscribe to our channel. Thank you.